हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? अच्छा, मस्ती में कट रही है ना? चलिए, पढ़ाई लिखाई चल रही है, सब कुशल मंगल ना? बाल बच्चा और बढ़िया ना? चलिए ठीक। दादा दादी और बढ़िया ना? नाना नानी काका काकी चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी एवं तमाम रिलेटिव सब बढ़िया ना? यदि सब बढ़िया है तो आइए प्रारंभ करते हैं। नहीं, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके और हमारे हम सब के सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला ए.के. मेहता या फिर जेएल साइंस मिशन ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स 03 के साथ। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक मुंशा है, क्या है? एक व्यक्ति है और वो चाहता है कि अपने मिरर में पूरा का पूरा इमेज देखें। तो कितने हाइट की मिरर लें कि वो पूरा के पूरा इमेज देख लें। इसी से संबंधित 2 3 4 5 क्वेश्चन जो हो जाए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके दृष्टिकोण से? ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से। और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेता है सवाल बनाने के लिए। तो ध्यान से देखेंगे कि आपने पीछे देख लिया है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि इमेज का फॉर्मेशन अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके लिए पूरा का पूरा क्या है? बेकार है, ये किसी काम की चीज नहीं है। पहले इमेज कैसे बनता है उसको देखिए, फिर यहां पर आइए। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और फटाक से उसको देख लीजिए। उसके बाद यहां पर आ जाइए, एंड स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएंगे, आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे, जहां से सुविधा हो। देखिए आई बटन में आ गए होंगे नहीं? तो चलिए प्रारंभ करने से पहले छोटी मोटी रिक्वेस्ट, यदि हैं तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ठोक ठाक देंगे, समझ गए ना? चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्या करेंगे? हेडिंग क्या देंगे? हेडिंग क्या देंगे? हाइट ऑफ, लगता है मार्कर बदल सा गया है, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। आज हेडिंग क्या होगा? हाइट ऑफ मिरर टू सी फुल इमेज। अपना पूरा पूरा संपूर्ण इमेज कैसे देखें। तो चलिए देखते हैं। तो 2 3 केस ले लेते हैं। चलिए केस नंबर 1 या नंबर 1 में कहते हैं कि आमेन wants to see full image of the कहता है मेन है ना, ऑफ द बॉडी, नहीं इट्स लगा देंगे चलेगा, इट्स बॉडी। कहता है अ मैन वांट्स टू फुल इमेज ऑफ इट्स बॉडी, अपने ही शरीर का पूरा इमेज देखना चाहता है। देन व्हाट हाइट ऑफ मिरर टू यूज्ड। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति अपना पूरा शरीर देखने के लिए किस हाइट के मिरर का उपयोग करेगा। नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अपना पूरा इमेज देखने के लिए क्या कह सकते हैं कि अपना पूरा इमेज देखने के लिए मिरर की ये कह सकते हैं मोटा मोटी, नहीं अपना पूरा इमेज देखने के लिए मिरर की ऊंचाई। क्या करे हेडिंग डाल दीजिए, सबको मिटा देंगे चूंकि इतना में होने वाला है नहीं। हेडिंग डाल दिए, चलिए मिटा रहे हैं। मीटिंग हो जाओ। हेडिंग दे दिए, ये सभी देख लिए। चलिए आगे की कहानी को प्रारंभ किया जाए। यदि नहीं दिए हैं तो वीडियो को पीछे ले जाइए और पॉज कीजिए, रोकिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए? हेडिंग दीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। तो एक वो आदमी बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक वो आदमी बनाएंगे। देख
पूरा इमेज देखने के लिए मैंने पांव से लेकर के सर तक का इमेज देखना है। कहां तक का? पांव से लेकर के और मुंडी तक का इमेज देखना है। क्या करें? और आंख इमेज कहां पर बनती है? मिरर में। और देखता कौन है? आंख। तो इस हाइट से 4 उंगली नीचे, नहीं, प्रकाश जो परावर्तित होकर के आएंगे इस हाइट से 4 उंगली, 4 4 8 उंगली नीचे। तो चलिए एक मिरर ले लिए, मिरर 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 एक आदमी है इस हाइट की, मान लेते हैं आदमी का हाइट है कैपिटल H। आदमी का हाइट कितना है? कैपिटल H। ये आदमी है, ठीक। तो मेरा क्या जाता है जब ये आदमी है? तो आदमी का इमेज बनेगा। आदमी का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो कितने दूर पर है? मान लेते हैं कि यहां से कितने डिस्टेंस पर है? L डिस्टेंस या D डिस्टेंस कहिए ना। किस दूरी पर है? D दूरी पर ये आदमी खड़े हैं मिरर से। तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा? D दूरी पर। कितने गो का? H हाइट का। इतने गो का बनेगा। जितना हाइट उसका उतना हाइट इसका। ये इसका क्या है? फिट। ये इसका क्या है? हेड। हेड से थोड़ी नीचा में यहां पर क्या होगा? हाँ, यहीं पर प्रकाश परावर्तित होकर के आएंगे। ई वाई। यहां पर क्या है? इनके आंख है। आंख 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 आंख। अब यहां पर प्रतिबिंब आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए, यहां पर पढ़ना चाहिए। यहां पर क्या होनी चाहिए? पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओहो, रे डायग्राम में ही क्या होती है सबसे ज्यादा? दिक्कत। आप लोग पेंसिल और चलिए आंख पर जा रही है। ये गया कैसे होगा? ये गया कैसे होगा? तो यहां से हेड चली होगी किरणें और यहां से लौटा होगा। इसको पीछे की ओर खींच दिए। यहां से प्रकाश गया होगा और यहां पर प्रतिबिंब बनाया होगा। चलिए, इस तरह की तो हमने क्या बना ली? कहानी। इस तरह की क्या बना लिए? कहानी। क्या इमेज समझ में आ रहे हैं कि फिर से बनाएं? एक बार गौर से देखिए। नहीं समझे? नहीं आया? फिर से बनाएं। गौर कीजिएगा। यहां से ये आदमी है, H हेड का आदमी है। तो हेड से थोड़े नीचे में ना आंख, मेरा कपाड़ यहां पर है तो आंख यहां पर ना है, देखता तो कुछ नीचा में है कि नहीं है? तो जब प्रकाश परावर्तित होकर आएगा तो मेरे आंख पर पड़ेगा, तब ना हम देखेंगे इमेज को कि नहीं? तो देखेंगे। तो यहां पर पड़ा तो क्या करेंगे? तो पहले क्या करते हैं कि इतने हाइट का इमेज बना लेते हैं। इस तरफ बना लिए? बोलो हाँ, बोलो हाँ। जो बच्चा बोलेगा नहीं वो समझेगा नहीं। बोलो हाँ। बना लिए। अब क्या करते हैं कि यहां से 2 रे को कहां पर ले जाते हैं? आंख पर पड़ाते हैं, तब इसको देखेगा। आंख पर पड़ गया। अब ऐसे थोड़ा ही आंख पर पड़ता होगा। इसको लग रहा है कि यहां से प्रकाश आ रही है, पर वास्तविकता क्या है? प्रकाश तो इसके हेड से आया, यहां पर टकराया, यहां पर आया। ऐसा है ना? चलिए एक बार फिर प्रयास करते हैं इसको बनाने का। बना दें? मिटा दें? चलिए देखिए, गौर से देखिएगा। किससे? गौर से देखिएगा। यदि फोटो बन गया, यदि कौन सी दी? यदि फोटो बन गया तो समझो सवाल बन गया। सवाल बन गया। सवाल बन गया। हाँ भैया, सवाल बन गया। सीख चिल्लियो। देखियो दिन में सपना छोड़ देखना। सपना देखना सपना को देखना छोड़ दो दिन में। कब देखना है? चलिए इसको और थोड़ा दूर कर ले।
यहां पर है। यहां पर मान लेते हैं इसका क्या होगा, आई। यहां पर क्या होगा, हेड। यहां पर क्या होगा, फिट। और इसकी हाइट कितनी है भैया, एच हाइट हवा ना, तो एच हाइट का इमेज बनेगा कताक दूरी पर, मान लेते हैं। तो यहां से भी कितने दूरी पर, डी दूरी पर एच हाइट का एक आदमी, एच हाइट का एक आदमी यहां पर खड़ा पड़ा मिलेगा। देख रहे हैं, इसी एच हाइट का एक आदमी यहां पर है। इस एच हाइट का आदमी का इमेज कहां पर बन रहा है, दर्पण के अंदर, दर्पण के भीतर, और दिखाई कहां जा रहा है, आंख पर। तो क्या करते हैं, इसका मतलब आंख पर प्रकाश आएगा, आंख पर प्रकाश, आंख पर प्रकाश आएगा ऐसे करके। चलिए, तो आंख पर प्रकाश आ रहा है, आ रहा है, ये टेढ़ा हो जाता है मेरे हिसाब से, नहीं ऐसे करके प्रकाश आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा घोचा हो रहा है, तो मैं क्या करूं, थोड़ा ऐसे बढ़ा दो। तो मान लेते हैं ए बी, तो क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब ये तो सॉलिड लाइन होगा, इधर क्या होगा, डॉटेड होगा, क्योंकि ये मिरर के अंदर की बात है। कहां की बात है, ये अंदर की बात है। ठीक, इस तरह की कहानी, थोड़ा चलिए रहने दीजिए। ये प्रकाश यहां से आ रही है, तब जाकर के इसका इमेज बनता है। तो जब वस्तु से प्रकाश जाएगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु से प्रकाश जा रहा है, गया और टकरा करके आंख पर आया। फिर क्या हुआ, गया और टकरा कर आंख पर आया, आंख पर आया। बात समझ में आई। चलिए, अब यहां से क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। क्या करते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल, नॉर्मल जो इस पर क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए। चलिए, इस बिंदु को क्या रख देते हैं नाम, आई है ना, तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं ई। तो यहां पर इस बिंदु का क्या नाम रख लें, सी। तो इस बिंदु का क्या नाम रख दें, सी डैश। इसका क्या नाम रख दें, पी। तो इसका क्या नाम रख लें, क्यू। इस बिंदु का क्यू, इस बिंदु का पी। सवाल सॉल्व करना शुरू करें। हमें निकालना क्या है, तो अब देखिए, इस आदमी का जो इमेज बना है, चूंकि हाइट तो इतना को का, मिरर इतना को का है, पर इमेज बनाने में कितने मिरर का यूज हुआ है, आधा। पता कैसे चला, सिर्फ इतना का, सिर्फ इतना का यूज हुआ है। माने पी क्यू मिरर जो है इमेज बनाने के काम आए, बाकी मिरर किसी काम का नहीं है, बाकी किसी काम का नहीं है। तो देख लेते हैं इस ए बी के तुलना में पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं। आइए हम लोग विचार करते हैं, आइए हम लोग विचार करते हैं ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश पर। किस पर, ई ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश पर। तो ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश पर यदि हम बात करें तो शायद ऐसे है, ऐसी कहानी है। ये यहां पर नॉर्मल है 90 डिग्री का एंगल, बीच में शायद यहां पर ये है जिसका नाम क्या है, पी एंड इसका क्या नाम है, सी डैश। इसका नाम है बी डैश। इसका नाम है बिंदु ई। इसका नाम है बिंदु ई। देख रहे हैं। अब छोटका और बड़का ट्रायंगल दोनों को देखिए, छोटका और बड़का ट्रायंगल, ट्रायंगल ई पी सी एंड ट्रायंगल पी ई पी सी एंड ई बी डैश सी डैश। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है, नहीं है? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, माने इसको क्या कहते हैं हम लोग, समरूप। सिमिलर नहीं समझ में है, नहीं। क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप है? तो कहेंगे कैसे समरूप है, तो जरा देखिए।
ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, मतलब दो कोण क्या हो गया 90 समान। ये कितना है, तो दोनों में ये एंगल ई जो है दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। ये एंगल जब यहां पर कितना है तो यहां पर भी वही तो होगा वो एंगल, जरा गौर कीजिए। अतः ये त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो ट्रायंगल ए एंड पी क्या है, समरूप है। कितने को समझ में आया। और कौन सी अभिगृहित लगाएंगे इसमें, इसमें तो अभिगृहित लगता नहीं, कोनो सर्वांग सम थोड़ा ही है। ऐसे एस सर्वांग समता, ए एस सर्वांग समता, ये क्या है, समरूपता है। तो दोनों क्या है, ट्रायंगल समरूप है। तो समरूप ट्रायंगल में क्या होता है, समान भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। माने बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या कहेंगे, बेस लीजिए, तो बेस ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ई सी बट ई सी डैश बराबर, पहले इसका ना बेस लिया है तो इसका हाइट लेंगे, पी सी बट बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश, बी डैश सी डैश। क्लियर। अब हमें चाहिए कहां, क्या मान लेते हैं कि पीसी, पीसी बराबर मान लो कि ये हाइट इसका कितना है एक्स और ये कितना है वाई, इतना बराबर हुआ, इतना बराबर एक्स। तो ई सी बराबर कितना है, ई और सी बराबर कितना है डी ना, ई सी बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बटा ई सी डैश, ई सी डैश। तो डी और डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितने दूर पर इमेज उतने दूर पर वस्तु, तो क्या हो जाएगा 2D बरोबर पीसी बराबर हमने क्या माना है, पीसी बराबर एक्स, तो बटा क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी डैश सी डैश, डी से डी मरेगा, बी डैश सी डैश बराबर क्या हो गया 2x ना। मतलब यो हाइट क्यों निकल गया रे, कितना, ओ यहां लिख देंगे तो कहेगा दिया हुआ है, बी डैश सी डैश बराबर 2x, रहने दे। चलिए 9 ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश, तो क्या कहें, तो त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ, ई तो कॉमन है, ये बिंदु चला, ये चला, ये चला, मैं चला, मैं चला, तुम चला, वो चला, सब चला, कहीं यही तो नहीं है, सी डैश, सी डैश, ओ उल्टा है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा, यो है कहानी, ए डैश सी डैश और ये क्या है ई, अब बीच में ऐसे करके कटिंग है कि नहीं है, सी क्यू, तो इसको क्या कहेंगे सी क्यू। अब देखिए ट्रायंगल ई सी क्यू एंड ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश, ई सी डैश ए डैश क्या है, समरूप है। क्लियर। तो आधार का अनुपात, हाइट का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा समरूप में, तो क्या हो जाएगा, आधार ले लेते हैं यो बाय यो, तो क्या हो जाएगा ई सी बटा ई सी डैश बरोबर हाइट सी क्यू बटा सी डैश ए डैश। ई सी देखिए तो कहां, ई सी शायद डी है, डी बटा ई सी डैश, ई सी डैश, तो डी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 2D बरोबर सी क्यू, सी क्यू तो क्या माने हैं वाई बटा सी डैश, सी डैश ए डैश, डी से डी मरा, सी डैश ए डैश बराबर क्या हो गया 2 है। क्लियर। अब मिरर की हाइट कितनी चाहिए, हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही ना हमें आवश्यकता है, नहीं, हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड लिख लीजिए, रिक्वायर्ड तो कितना है एक्स प्लस
कितने मिरर की आवश्यकता है? x प्लस वाई की, x प्लस वाई की, x प्लस वाई की। अब ये कितना निकल गया? 2x, ये क्या हो गया? 2y। अब जरा देखो तो 9 2x प्लस 2y इक्वल टू h। कहिए क्यों? कहिए क्यों? जितने बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा ना इमेज होगा। तो वस्तु की हाइट h तो ये भी होगा h, तो 2x प्लस 2y बराबर h। तो यहां से 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर h, तो x प्लस वाई बराबर h बाय, बस कहानी खत्म। यदि आप अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं मिरर में, तो अपने हाइट के आधी हाइट का मिरर लगा लीजिए। पहले 10th क्लास में गुरुजी लिखा देते थे कि आधे हाइट का मिरर ले लेने से क्या होता है? फुल इमेज आ जाता है। आज आपने मैथमेटिक्स से प्रमाणित करके देखा। आई बात समझ में? तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी सर्वांग क्षमता वगैरह की जानकारी है तो फिर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको क्या कर लीजिए, मिटा लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे। किसी को दिक्कत नहीं, यदि दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए फटाक से। तो कितने हाइट चाहिए मिरर की? तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर h बाय 2। माने h क्या है? मुनसा का हाइट है। तो उसके हाइट का आधे हाइट की यदि मिरर ले लें तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब पूरा देख लेंगे। माना केस, ऊस, नाक, ऊँख, पैर उर का, नाखून ताखून सारा चीज दिखाई दे दे। नोट कीजिए 1 2 3 4 5। चलिए इनको इरेज कर दिए। फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इधर से आ जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कहता है दूसरा नंबर, एक आदमी कमरे के मध्य में खड़े हैं। कितनी ऊंचाई की मिरर सामने वाले दीवार पर हो कि पिछले दीवार का पूरा इमेज देख सकें। देख रखे हैं ना, देख सकें। एक आदमी कमरे के मध्य में खड़े हैं। कितनी ऊंचाई की मिरर सामने वाले दीवार पर हो कि पिछले दीवार का पूरा इमेज देख सकें। बस मिरर की क्या निकालना है? हाइट निकालना है। प्रोसेस तो सेम रहेगा। चलिए ये मान लिया जाए कि एक सामने वाला दीवार पर क्या है? मिरर लगी हुई है। पीछे में एक दीवार है। पीछे में क्या है? एक दीवार है। और इस दीवार की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है? h ऊंचाई है। h ऊंचाई है इस दीवार की। और ये दीवार यहां से कितने दूर पर है? दूरी पर तो मान लेते हैं कि पहले से ये 2D दूरी पर है। कितने दूरी पर? अब कहेंगे 2D क्यों माने? तो इसके पीछे क्या है? एक कौन सी जन? रीजन है। इसके पीछे भी क्या है? एक कौन सी जन? रीजन है। तो इतने 2D दूरी पर क्या लगेगा? इमेज बनेगा। इसको थोड़ा छोटा कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि नहीं तो मिरर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, यहां से और यहां से D और यहां से D दूरी पर एक आदमी खड़ा है।
एक आदमी चार गुट्टांग हो गया नहीं जी। एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, वाह कमाल के। इसके यहां पर आंख है, ये आदमी खड़े हैं कितने दूरी पर, यहां से भी डी और यहां से भी डी, इसलिए 2D लिए था। आई बात समझ में? तब न कमरे के मध्य में होगा। सामने वाले दीवार पर क्या है, सामने वाले दीवार पर हो कि पिछले दीवार का पूरा इमेज देख सके। मिरर सामने वाले, कितनी ऊंचाई की मिरर सामने वाले दीवार पर, ये सामने वाला एक दीवार है। तो अब मान लिया जाए कि इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज यहां पर बना है, जितने दूर पर ये है उतने दूरी पर ये है, और क्या क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो पहले इसको, इसके इमेज को ये देख रहा है, तो इसके इमेज को देख रहा है, तो यहां से ये इमेज देख रहा है, यहां से ये इमेज टेढ़ा हो गया, नहीं जी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा, ये इमेज देख रहा है। तो इमेज जो देख रहा है ये डॉटेड लाइन से देख रहा है, इधर इधर कौन सी लाइन, सॉलिड लाइन। फिर ये इमेज को देख रहा है, प्रकाश आर्या है, प्रकाश आर्या। यहां से क्या करेंगे, एक नॉर्मल पहले ड्रॉ कर लीजिए। क्या ड्रॉ कर लेंगे, उसी तरह से ऐसे करके ये देखता होगा। तो ये वास्तव में हुआ कैसे होगा, वास्तव में ये हुआ कैसे होगा। वास्तव में हुआ ऐसे होंगे, यहां से रे गए होंगे, यहां से परावर्तित होकर के यहां पर टकरा करके आंख पर आया, यहां से रे निकले होंगे, यहां पर टकराया और आंख पर आया, और ये पीछे की ओर खींच करके यहां प्रतिबिंब बना दिया। इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, तो प्रतिबिंब की भी ऊंचाई h। फिर उसी तरह से मान लेते हैं इस बिंदु को क्या कह दीजिए, E, इसको कह दीजिए, ये यदि A हो B हो तो ये क्या हो जाएगा, A डैश B डैश, ये हो जाए P Q, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको C बिंदु, तो इसको क्या कहेंगे, C डैश कहेंगे, C डैश कहेंगे, E, बस हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। बनाइए इक्वेशन, सॉल्यूशन करें। क्या देखें, सॉल्यूशन क्या करेंगे, ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश में, ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश, ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश मतलब क्या, इस तरह से सी डैश बी डैश सी, सी डैश बी डैश, यहां पर कुछ है, ओ यहां पर ई है, यहां पर क्या है, ई है, यहां पर है, यहां पर पी है, और यहां पर क्या है, सी। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, क्या क्या ट्रायंगल ई पी सी एंड ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश क्या है, समरूप है। जब ये समरूप है तो यो बटे यो, यो बटे यो, तो क्या हो जाएगा, ई सी बटे ई सी डैश बराबर पी सी बटे बी डैश सी डैश, होगा कि नहीं होगा, जरा गौर कीजिए, बी डैश सी डैश। तो इसके ऊंचाई को क्या मान लीजिए, x, और इसके ऊंचाई को क्या मान लीजिए, y। तो EC बराबर कितना है, EC, तो EC बराबर D, गौर करेंगे, EC बराबर D, EC डैश, EC डैश, तो EC डैश, तो ये पूरा का पूरा कितना D, तो गौर कीजिए, EC डैश, तो D प्लस 2D, तो कितना D, 3D, तो ये कितना हो जाएगा, 3D बराबर PC बराबर, PC कितना है, x माने है ना, तो x बटा बी डैश सी डैश,
तो बी डैश सी डैश बराबर 3x होगा। बी डैश सी डैश बराबर 3x। चलिए, 9 ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश क्या हो जाएगा? ट्रायंगल कैसा होगा? ट्रायंगल होगा यूं यूं यूं। इस बीच में यहां पर कोई होगा ई होगा, यहां पर सी होगा, यहां पर क्यू होगा, यहां पर सी डैश होगा, यहां पर ए डैश होगा, यहां पर ए डैश होगा। ये कहानी है, ये कहानी है। तो ट्रायंगल क्या होगा? ट्रायंगल ई सी क्यू एंड ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश क्या है? समरूप है। तो क्या हो जाएगा? ई सी बट ई सी डैश बरोबर सी क्यू बट सी डैश ए डैश। ई सी बराबर देखिए कहां है? ई सी बराबर डी। तो क्या हो जाएगा? d बटा ई सी डैश माने 3d। तो 3d बरोबर क्या है? सी क्यू। तो सी क्यू को क्या माने हैं? y। तो y बटा सी डैश ए डैश। तो सी डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? d से d मर गया 3y। तो ये दूरी कितनी निकल गई? 3x। ये कितना हो गया? 3y। हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, हाइट ऑफ मिरर, फोटो बना लिए हैं, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो क्या कहेंगे? 3x। अब 3x प्लस 3y इक्वल टू h। जितनी बड़ी दीवार समतल दर्पण में उतने ही बड़ी इमेज। तो 3x प्लस 3y बराबर, तो x प्लस y बराबर h। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर h बटे 3। तो कितनी हाइट की इमेज चाहिए? मिरर चाहिए h/3 का। तो फटाक से इसको, अब देखो इतना बड़ा जो मिरर है इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इतना बड़ा जो मिरर है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। काम कितना कर रहा है? इतना बड़ा मिरर काम कर रहा है। बस इतना बड़ा मिरर हो जाए, पूरा का पूरा इमेज दिखाई पड़ेगा। ये तो मिडिल में खड़ा किए तब ना। एक आदमी कमरे के मध्य में खड़ा है, कमरे के मध्य में खड़ा है, और थोड़ा सा इधर उधर खिसक गया तब क्या करेंगे? थोड़ा सा इधर उधर खिसक गया तब क्या करेंगे? तो फटाक से एक बार इनको नोट कीजिए, फटाक से इनको नोट कीजिए। नोट कर रहे हैं तो मिरर कितनी चाहिए? PQ मिरर चाहिए, बाकी किसी काम का मिरर नहीं है। फटाक से नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। चलिए, तब इसमें मिरर कितनी लगी छाप लिए होंगे। तो देखिए मिरर कितना कितना मिरर लग रहा है। बस इतना मिरर की जरूरत है, बाकी कोई मिरर काम का नहीं है। इतने को मिरर चाहिए। आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन को बदलते हैं। कहता है कि एक आदमी कमरे के मध्य में ना खड़ा था, बीच में ना। अब करते हैं कमरे में खड़े हैं। एक आदमी कमरे में क्या है? खड़े हैं। अब कितने दूरी पर है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हो सकता है मिरर सटा करके हो सकता है दीवार सटा करके हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कछहू हो सकता है। कितनी ऊंचाई की मिरर सामने वाले दीवार पर हो कि पिछले दीवार का पूरा इमेज देख सके। चलिए मिटाते हैं फोटो को। फोटो को क्या करते हैं? मिटाते हैं। नहीं वाला चलिए फोटो बनाते हैं और नंबर चेंज कीजिए। तब तक में क्वेश्चन लिख लीजिए। 3वां नंबर, कमा नंबर 3वां नंबर। देखिए ये यू या ले छे, ये है मिरर। ये क्या है? मिरर। ये है दीवार, ये है दीवार। दीवार यहां से कितनी दूरी पर पता नहीं,
दीवार यहां से कितनी दूरी पर, पता नहीं, नहीं पता नहीं जी, कौन सा नशा वाला एक गाना नहीं करता था, वाह। चलिए इतने दूर पर, इतने दूरी पर यहां पर एक इमेज बना लो, यूमोज 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 यूमोज। एक आदमी यहां पर खड़ा है, एक आदमी, एक मच्छर ना, एक आदमी यहां पर खड़ा है, मच्छर। एक आदमी यहां पर खड़ा है, एक आदमी यहां पर खड़ा है, एक आदमी यहां पर खड़ा है। कितने दूरी पर? तो मान लेते हैं कि इस दीवार से ए दूरी पर और इस दीवार से, इसका मतलब कहीं भी खड़ा हो सकता है। नहीं, एगो दीवार उस साइड में, एगो दीवार उस साइड में, एगो दीवार इस साइड में, हम कहीं पर भी खड़ा हो तो मेरा क्या जाता है, मतलब एक तरफ से ए हाइट, एक तरफ से ए दूरी पर, एक तरफ से बी दूरी पर। तो इमेज कितने दूरी पर बनेगा बउआ? ए प्लस बी दूरी पर। किस दूरी पर? ए प्लस बी दूरी पर बनेगा। यहां से यो आएगा, इसके आंख पर, इसके आंख पर कीड़ा मारेगा, नहीं हो, इसके आंख पर कीड़ा नहीं, इसके आंख पर इमेज मारेगा, इमेज मारेगा, मार दिया। फिर क्या करेंगे? यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ क्यों करते हैं? जरूरी है ना, क्योंकि सामने सामने इमेज बनता है। क्या होता है? सामने सामने इमेज बनता है। यहां से ये डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे नहीं ये है, तो चलिए इसको डॉटेड लाइन से बना दीजिए। क्या नाम है इसका? ए बी। हाइट कितनी है? एच। हाइट कितनी है? यू हाइट है मुन्ना एच। इसकी हाइट कितनी? एच। बिंदु हो गया ई, बिंदु हो गया ए डैश, बी डैश, सी डैश, सी। यहां पर यहां से यहां तक की दूरी कितनी? y। यहां से यहां तक की दूरी कितनी? x, p, q। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं होगा, हुआ तो ऐसा न होगा, हुआ तो ऐसा होगा, हुआ तो ऐसा होगा, हुआ तो ऐसा होगा। देख रहे हैं? दिखाई दे रहा है? आइए कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। गौर कीजिए, एक बार पहले गौर करना है। कैलकुलेशन, फोटो देख लिए। अब देखो, इतने हाइट की हमें क्या चाहिए? मिरर चाहिए। इतने हाइट की क्या चाहिए? मिरर चाहिए। इतने हाइट की मिरर चाहिए, मात्र इतने हाइट की मिरर। गौर करेंगे, फोटो बना लिए हैं, गौर कीजिए, कैलकुलेशन को समझिए। कैलकुलेशन वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश, ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश। देख रहे हैं? ई पी सी, पी सी, बी डैश सी डैश। ट्रायंगल ई पी सी एंड ट्रायंगल ई बी डैश सी डैश समरूप है कि नहीं है? चलिए, जब समरूप है तो चलिए नीचे चलते हैं। ई सी, ई सी, ई सी माने बी ना, ई सी बट ई सी डैश, ई सी डैश मतलब ई सी डैश मतलब कि बी प्लस ए प्लस बी माने ए प्लस 2b। चलिए, ए प्लस 2b। पी सी कितना? x। बी डैश सी डैश कितना? वही तो निकालना है। तो आइए यहां से इसको क्या करें? चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें, चेंज करें। तो वैल्यू रखिए, ई सी बराबर ई, सी बराबर बी। तो क्या हो जाएगा ऊपर में? बट ई सी डैश, ई सी डैश तो बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2b, ए प्लस 2b। जिसको समझ में ना आए, ई या सी डैश कॉपी पर लिखें और ज्ञात करें। अरे भैया, यहां से यहां तक की दूरी कितनी? तो ये दूरी a प्लस बी, ये दूरी b, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा? a प्लस 2b। बरोबर 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 x बटे, या मुन्ना बरोबर x बटे क्या हो गया? ये b डैश सी डैश। अब कटेगा, b से b काट दें। अच्छा, कमाल काटता है, कमाल काटता है, ये कटेगा नहीं।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो बी डैश सी डैश बराबर एक्स इंटू ए प्लस 2b बटे बी। खल्लास खल्लास। आइए इस तरफ 9, ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश, ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश, ए डैश, ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश, बीच में सी क्यू, बीच में सी क्यू, बीच में सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू, सी क्यू। तो क्या हो जाएगा, ई सी क्यू एंड ए ई ट्रायंगल ई सी डैश ए डैश समरूप है। देखो ना, यहां पर देखो ना, ई सी क्यू ई सी डैश ए डैश समरूप है। आइए जब समरूप हो तो ई सी माने ई सी बटा ई सी डैश बरोबर सी क्यू माने सी क्यू बटा सी ए डैश। आइए वैल्यू रखें, क्या रखें सबका, वैल्यू रखें, वैल्यू रखें, कौन सी ल्यू, वैल्यू। ई सी डैश ओ सॉरी ई सी बराबर क्या हो जाएगा, बी, ई सी बराबर बी बटा ई सी डैश तो वही हो जाएगा ए प्लस 2b बरोबर सी क्यू वाई सी डैश ए डैश। तो सी डैश ए डैश बराबर क्या होगा, तो y इंटू ए प्लस 2b बटे b। क्लियर। चलिए इधर मिटावे, अब देखो b डैश सी डैश प्लस सी डैश ए डैश बराबर h, सीधी सी बात, बराबर h होगा कि नहीं होगा, बराबर h। तो सबका वैल्यू रख दें, क्या कर दें, वैल्यू बोलिए, x इंटू ए प्लस 2b बटे b प्लस y इंटू ए प्लस 2b बटे b बरोबर h। b तो कॉमन आ जाएगा नहीं, ये दोनों ये पूरे कॉमन है ना, तो x प्लस वाई बराबर इतना, तो चल जाएगा इतना। तो चलिए, तो x प्लस वाई बराबर कैलकुलेशन कीजिए, x प्लस ये भी कॉमन, तो इसको कॉमन ले लें, ये कॉमन, तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू इतना, x प्लस y इंटू ए प्लस 2b बटे बरोबर होगा। अब यहां से जब हम x प्लस वाई निकालना चाहें तो एच बी बटे ए प्लस, क्या यही तो हाइट ऑफ मिरर है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, दिस इज हाइट ऑफ, सवाल इसी पर आता है मुख्यतः, इसलिए कि इसमें कोई वैल्यू फिक्स नहीं ना है। अब तुम 5 मीटर पर है कि 3 सेंटीमीटर पर है कि 2 सेंटीमीटर पर खड़ा है, अब ये तुम्हारा मर्जी है, तुम्हें जहां खड़ा होना है वहां खड़ा हो। पुटिंग द वैल्यू फाइंड द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू फाइंड द रिजल्ट। बात समझ में आई? तो 100% की बात कही मैंने, कितने टके की, 100% की बात कही। इसको फटाक से आप क्या करें, नोट करें। नोट करने के लिए समय दिया जाए, कंप्यूटर बाबा समय दिया जाए। चलिए कंप्यूटर बाबा चालू हो गए नहीं? तो आज मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, समझ में आए नहीं आए, क्या आपके लिए उपयोगी है नहीं है? तो उपयोगी हैं, कहते हैं बंदर का जाने अदरक का स्वाद, नहीं, ये पूरा का पूरा उपयोगी है। प्रैक्टिस करें और करते रहें। तो हम यहां पर लेना चाहेंगे विदा रे ऑप्टिक्स 03 से और आप लोगों से भी। जब हम 04 के साथ आएंगे तो 2 मिरर को रखेंगे, 2 मिरर को आमने सामने रखेंगे, कुछ एंगल पर रखेंगे, एक दूसरे के समांतर रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे और उनके बीच कोण समद्विभाजक पर वस्तु भी रख सकते हैं।
या अलग अलग एंगल पर वस्तु रख सकते हैं, तो देखेंगे उसके द्वारा कितना इमेज बनता है। द नंबर ऑफ इमेज टू फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के बारे में कमेंट करना ना भूलें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।